इम्प्रूवमेंट बहुत है। मैं तो 2 साल से बेड पे था, अभी मुझे 8 दिन में ऐसा लग रहा है कि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने यहाँ करने वाला। 1 महीने में तो मुझे चलना ही है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर मेरे पास ऐसे चैलेंजिंग बहुत पेशेंट्स आए हैं। 1.5 साल से 90 उम्र तक बच्ची थी, 1.5 साल की थी, वो बोल भी नहीं पाती। दूसरी बात हाथ पैर कुछ उठाती नहीं थी। मेरे पास आई, सिटी स्कैन MRI करवाया, उसमें दिखाया पैरालिसिस होने के बाद वो 8 दिन में चलने लगी। क्लाइमेट अच्छा है, यानी पॉजिटिविटी इतनी है ना इधर कि आदमी भूल जाता है क्या वो रोगी है। मैं अभी आज 9वां दिन है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। यानी ऐसा लगता है ना कि हम क्लिनिक में, ऐसा लगता है कि घर पे ही बेड पे भी पड़े हुए होते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि घर पे पड़े हुए हैं। स्टाफ को अगर बुलाया तो 1 मिनट में हाजिर हो जाता है, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो। डॉक्टर भी अच्छे, सर्विस बहुत अच्छे देते और बच्चे की तरह ख्याल रखते हर पेशेंट का। मेरा नाम उल्लास चौहान के है और मैं कल्याण से हूँ और ये मेरी माँ है। पिछले महीने की 23 तारीख को इनको पैरालिसिस का अटैक आया। उसके बाद हम तुरंत नासिक में लेके आए डॉक्टर के पास, CNS हॉस्पिटल में, और वहाँ पे 4 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें पता चला कि यहाँ रायते पाटिल पैरालिसिस रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो यहाँ पे जो भी मरीज आता है वो तुरंत रिकवर होता है, ये हमें पता चला। जैसे ही हमें पता चला तुरंत हम लोग वहाँ से यहाँ लेके आए। अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले 3 महीना गोल्डन पीरियड होता है, ये पैरालिसिस जिन लोगों को भी होता है, और वो ऐसे सेंटर में अगर लेके आए तो यहाँ पे अभी मेरी माँ का इलाज चल रहा है। यहाँ पे एक्सरसाइज ले रहे हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ उनको एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर दे रहे हैं, उसके साथ आयुर्वेदा का पंचकर्म भी कर रहे हैं। तो ये सारी तीनों भी ट्रीटमेंट अगर ढंग से पहले 3 महीने में अगर मरीज को दी जाए तो मुझे लगता है पैरालिसिस वाला मरीज अपना काम कम से कम खुद कर सकेगा। और यहाँ के डॉक्टर और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। जब से मैं आया हूँ देखता हूँ दिन में 10 बार साफ सफाई होती रहती है। यहाँ पे साफ सफाई सबसे अच्छा रखते हैं और कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं है कि उन्हें अगर हमने कुछ कहा कि आज हम माँ के पास नहीं है, आप थोड़ा ख्याल रखोगे क्या, तो सब कोऑपरेट करते हैं। सबका कोऑपरेशन बहुत बढ़िया है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है जिस किसी को भी तकलीफ है यहाँ पे पैरालिसिस सेंटर भी है और ये भी है। हमने दोनों का जायजा लिया और उसके बाद तय किया कि हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें रायते पाटिल में ही आना है। ये हमने तय किया क्योंकि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का माहौल सबसे बढ़िया है। मेरी गुजारिश है जो भी आपके व्यूवर है वो व्यूवर लोगों को भी कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा बीमारी हो ही ना, लेकिन अगर किसी को ये बीमारी होता है तो तुरंत पहला जो 3 महीना रहता है वो गोल्डन पीरियड रहता है। उस 3 महीने में अगर यहाँ पे लेके आए और पूरा 3 महीना आप उन्हें यहाँ रखते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मरीज ठीक हो जाएगा। ये नासिक में स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि मैं ये नासिक का ही रहवासी हूँ। नासिक डिस्ट्रिक्ट में मेरा इधर निफाड तालुका में मेरा गाँव है, खड़क मड़गांव करके, ये गाँव का मैं रहवासी हूँ। और मेरा 12th तक सब एजुकेशन उधर हुआ है। उसके बाद में एजुकेशन एंड ऑल प्रैक्टिस इन नासिक। तो नासिक मेरे लिए एक, और नासिक के लोगों की, नासिक के नहीं पूरे महाराष्ट्र लोगों की, देश के लोगों की कोई तो मैं सेवा देना चाहता हूँ। इसलिए मैं नासिक में, प्रॉपर नासिक में गंगापुर रोड पे मैंने ये सेंटर खोला है। नासिक ये ग्रीन सिटी है और ये नैसर्गिक दृष्टि ने मैंने ये पैरालिसिस सेंटर चालू किया है। नैसर्गिक एनर्जी पेशेंट लोगों को मिलना चाहिए, ये हिसाब से। व्यूअर्स आप ये बताइए कि आपको कैसा लगता है नैसर्गिक वातावरण में जो उपचार किए जाते हैं उसमें क्या रिकवरी में जल्दी फर्क पड़ता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। एक्चुअली मेरी जो सेंटर की खासियत ऐसा है कि रायते पाटिल पैरालिसिस सेंटर ये एक नाम है, सिर्फ नासिक में ही नहीं, कहाँ से पेशेंट आते हैं, मुंबई पुणे तो कॉमन है, दूसरे राज्यों से पेशेंट आते हैं। तीसरी बात, मैंने अभी तक आउट ऑफ कंट्री मीन प्रदेश के भी पेशेंट डिस्चार्ज किए हुए, दुबई हुआ, जर्मनी हुआ, उधर के सर। ये सेंटर की खासियत ऐसी है कि एक पहली बात रिजल्ट, जो पैरालिसिस हुआ पेशेंट को लगता है क्या तो रिजल्ट चाहिए, तो हमारा जो सेंटर का नाम है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। दूसरी बात, हमारे जो मेडिसिन से, जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो बहुत गुणकारी है। वो जो मेडिसिन से, बाकी तो ट्रीटमेंट हम करते हैं, लेकिन वो जो मेडिसिन से पैरालिसिस का पेशेंट जो 2 महीने में रिकवर होने वाला है वो 15 दिन, 20 दिन, महीने में रिकवर होता है। मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन देता हूँ पेशेंट को और मैं खुद तैयार किए हुए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रोवाइड करता हूँ पेशेंट को, मेरा फॉर्मूला करके। तो ये सब खासियत होगी, इसके वजह से ज्यादा लोग रायते पाटिल पैरालिसिस सेंटर। दूसरी बात, ये सब मेरा जो सेंटर है ये नैसर्गिक इसमें है। उसके बाद में जो मेरा सेंटर है एक रिसोर्ट जैसा है, सब इधर पेड़ और सब, इसलिए वजह से लोगों को लगता नहीं कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। तीसरी बात हाइजीन हुआ। चौथी बात सर्विस, जो मेरे स्टाफ की जो सर्विस होगा, क्वालिटी, जो मेडिसिन की क्वालिटी और जो भी पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी, उनकी जो हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और रिजल्ट, ये सब मैं लोगों को बहुत दिल से देना चाहता हूँ और दूंगा लाइफ टाइम। तो इसके वजह से ज्यादा पसंद देते होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। पेशेंट इधर
एडमिट होने के बाद एक फैमिली जैसा लगता है, तो फैमिली जैसे लगने के बाद जाते समय पेशेंट रोके जाते क्योंकि एक अपना घर समझ के रहते, और उनकी जो मेंटेलिटी, जो मानसिकता है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है। उनको ऐसा लगता नहीं कि मैं किधर अलग जगह आया हूँ या अलग जगह पे जाकर मैं कुछ कर रहा हूँ या हॉस्पिटल में, तो ये उसकी मानसिकता से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाता है और जल्दी पेशेंट ठीक होकर निकल जाता है। और जो इसके जो ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी मेरा ज़्यादा नहीं है, 2000 रुपये एक दिन का खर्चा है। ये 2000 रुपये में उनके लिए सब कुछ, रहना, ट्रीटमेंट, सब, खाना अलग, जो मेडिसिन के जो कुछ पैसे लगते हैं वो अलग देना पड़ता है, क्योंकि हर एक पेशेंट के रिपोर्ट या हर एक पेशेंट की तकलीफ देख के उनके मेडिसिन रहते। मैं विठल कल्याण विठलवाड़ी से आई। मुझे यहाँ आने से 15 दिन 20 दिन हुआ, अभी थोड़ा मुझे फर्क पड़ रहा है। आए तो भाई घर पे भी चलती थी मेरे लड़के के साथ, इधर भी अभी इधर थोड़ा अच्छे से चलने लगी। अच्छे से मेरा पैर है ना तो जल्दी जल्दी उठ रहा है, यानी अच्छा से एकदम चल रही है। फर्क पड़ा है, कमरे से नीचे एकदम ना थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है मुझे। डॉक्टर तो इतना अच्छे है, सब स्टाफ लोग पण एकदम अच्छा है, पूरा एकदम हम लोग को ध्यान रखते हैं, हम लोग को उधर लेके जाते हैं, लाके छोड़ते हैं, एकदम पूरा स्टाफ ये लोग का है ना पूरा अच्छा है। सब सिस्टर लोग वगैरह सब अच्छे है, साफ सफाई एकदम अच्छे से होते हैं एकदम, और हम लोग का भी साफ सफाई अच्छे से करते हो लोग। मुझे इतना थोड़ा भी ऐसा तकरार नहीं, खुश है। अभी इधर जाने के लिए मन नहीं होता है। अभी मेरा पैर तो ठीक हो गया, लेकिन हाथ मेरा नहीं होता है ना, तब तक उनको बोलती, मैं मेरे लड़के को बोला मैंने, मेरा हाथ नहीं उठेगा ना तब तक नहीं मैं ही लगी। डॉक्टर ने भी बोला मुझे हो जाएगा, टाइम लगता है, मैडम ने भी बोला, बाकी सब डॉक्टर मैडम सब पूरा स्टाफ से तो अच्छा ही है। इधर का ये लड़के लोग का स्टाफ भी एकदम अच्छा है। जिसको कोई ये हुआ है वो नहीं होगा तो अच्छा है मेरे पास, लेकिन बहुत तकलीफ है, ये बीमारी से बहुत तकलीफ है। किसी को मालूम पड़ा ना तो तुरंत आप इधर आइए, बस ज्यादा देर मत करो, इधर तुरंत आइए बस। हाँ, अभी हमारे इधर मैं जाएगी ना, किसी को ऐसा मैं बोलती नहीं होना ये चाहिए, किसी को हुआ तो हम लोग बोलेंगे तुरंत इधर आओ। ऐसा जैसा हम लोग हॉस्पिटल में नहीं, ऐसे घर पे ही रहते हैं, ऐसे लगता है। अभी हम लोग इधर भी एक अपना माहौल बनाए, सबको खाने के टाइम सबको बुलाते हैं, सोने के टाइम नाश्ता गोली सब हम लोग साथ में करते हैं। फिजियोथेरेपी यानी फिजिकल थेरेपी, जो मीन्स एक्सरसाइज या फिजियो करके पेशेंट की इम्प्रूवमेंट रिकवरी करता है, और फिजियोथेरेपी की वजह से बहुत अच्छे से रिकवरी होती है। और उसमें बराबर आयुर्वेद मीन्स जो यानी मेडिसिन है या पंचकर्मा है, उसमें मसाज आया, दूसरी बात मीन्स स्नेहन स्वेदन। आयुर्वेद में पंचकर्मा हर्बल उपचार यूज करते हो, जो रक्त प्रवाह, जो ब्लड सप्लाई जो रहता है वो इम्प्रूव होता है पेशेंट के, और जो मज्जा तंतु रहते हैं, जो अपने मज्जा तंतु रहते हैं वो मजबूत करने का काम करता है। और फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज होती है, ये एक्सरसाइज में थेरेपी में स्नायु जो रहते हैं अपने वो मजबूत करते हैं। ये दोनों रूप से जो रुग्णों को जो रिकवरी देने के लिए बहुत सारा बेनिफिट होता है। इसके वजह से रुग्ण बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। और उसके साथ में ब्रेन रिलेटेड, स्नायु रिलेटेड या मसल रिलेटेड हमारे जो कुछ मेडिसिन है वो उसके साथ में भी बहुत काम करते हैं। उसके वजह से ये पैरालिसिस पेशेंट रिकवर हो सकता है। एक्यूपंक्चर यानी एक्यूपंक्चर के वजह से अपना जो पेन है, पेन रिलीफ होता है। दूसरी बात मसल स्टिमुलेशन होता है, उसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट रहते हैं। एक्यूपंक्चर के बारे में बात करना चाहते हो तो एक्यूपंक्चर से स्टिमुलेशन होता है। दूसरी बात स्टिमुलेशन से जो हाथ पैर की ताकत आने के लिए बहुत सारी मदद होती है। दूसरी बात एक्यूपंक्चर से पेन रिलीफ भी होता है, जो पेन करते हो होगा हाथ पैर तो उसका भी कम पेन रिलीफ होता है। नर्सिंग केयर यानी क्या रहता है, जो पेशेंट बेड पे रहते हैं, नाक में नली रहती है, यूरिन के लिए नली रहती है, कैथेटर रहता है, किसी को बेड सोर होता है, किसी को क्या, जो नर्सिंग केयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं तो उसके। और तीसरी बात स्टे की बात की तो हर एक पेशेंट के अनुसार है, मीन्स उसकी एक जनरल वार्ड है, सेमी डिलक्स है, डिलक्स है, उनके हिसाब से वो रह सकते हैं। मेरे यहाँ का रिकवरी रेट 95% से आगे है, क्योंकि मेरा एक नेचर है, मैं बहुत मीन्स ये जो पैरालिसिस है मैंने मेरे घर में मेरे दादाजी को भी था, तो इसके वजह से मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है। ये जो पैरालिसिस में जो पेशेंट रिलेटिव रहते हैं बहुत मेरे पास होप्स लेके आते हैं। मेरा नेचर ऐसा है कि या मेरा सेंटर ऐसा है कि जो पेशेंट रिकवर होने वाला होगा वही पेशेंट मैं एडमिट करता हूँ, वही पेशेंट ट्रीट करता हूँ, जेने करून ये मेरे रिकवरी रेट 95% से
ज्यादा आगे। अभी फिलहाल मेरा 25 बेड का पैरालिसिस सेंटर है, 25 बेड का पैरालिसिस सेंटर है और दिन में मैं नासिक के आने जाने वाले सब पेशेंट देख के मीन्स कम से कम 40-45 पेशेंट हर रोज ट्रीट करता हूँ। अभी मेरा फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो उसके बाद में मैं मीन्स दिन में 100-150 पेशेंट में दिन में इलाज कर सकूँ, ऐसे मेरी सब आगे की प्लानिंग है। तो वो भी होने के बाद में जो भी रुग्ण है उनको जो सेवा जितना भी सेवा देने का प्रयास कर रहा हूँ करता हूँ। बस ऐसे चैलेंजिंग बहुत पेशेंट्स आए, इसमें एक पहली बात ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे। ट्रांसवर्स माइलेटिस करके एक बीमारी है, वो जो पेशेंट की रिकवरी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। मेरे पास ये जो पेशेंट है ये 1.5 महीने में 2 महीने में रिकवर होके निकल गए हैं। स्टाफ तो मेरी स्ट्रेंथ है यानी स्टाफ मैं तो एक कहना चाहता हूँ आपका एक 3 बातों के एक स्टाफ पे सब रहता है। मीन्स मेरा स्टाफ खुश, पहले तो खुशी रहते सब स्टाफ, मेरा पुराना स्टाफ है। स्टाफ मीन्स 15-15, 20-20 साल के जो सीनियर मोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, 7-7, 8-8 साल के जो सब पुराने मेरे पास आदमी है। स्टाफ का काम जो रहता है पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना, पेशेंट को अच्छे से। मीन्स मेरा एक कहना है कि मेरा स्टाफ खुश तो पेशेंट खुश और पेशेंट खुश तो मैं खुश, क्योंकि बात कैसी मेरे से ज्यादा स्टाफ पेशेंट के साथ ज्यादा रहते हैं। पेशेंट को सेवा देने के लिए स्टाफ अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे रूप से पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं। इसकी वजह से सब सीनियर स्टाफ है और सब एजुकेटेड नॉलेजेबल स्टाफ है। मैं जो पैरालिसिस की पेशेंट की सेवा करते हुए सर ये जो मेरे फील्ड में मेरे को छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़ा लोग ये जाते समय मेरे को आशीर्वाद देके जाते हैं, क्योंकि ये जो मैं काम करता हूँ 2,000 रुपए पर दिन का खर्चा है और उसमें ये सब सेवा देता हूँ। हर एक आदमी जब मेरे पास आता है वो व्हीलचेयर पे आता है, जाते समय चलते जाता है तो वो रोके जाता है। इसके वजह से क्योंकि मेरे मेडिसिन भी जो गुणकारी है सब लोग बोलते हैं, और दूसरी बात भगवान ने ये मेरे को क्या देनगी दी मेरे को मालूम नहीं कि जो पैरालिसिस पेशेंट की सेवा देने के लिए, लेकिन ये जो मैं फील्ड में काम करता हूँ ये बहुत मेरे को बहुत सारा समाधान रहता है या सेटिस्फेक्शन रहता है कि अपने पास से जो पेशेंट ठीक होके जाते हैं वो जाते समय मेरे को आशीर्वाद ही देते हैं। मेरे को भी नहीं लगता किसी को पैरालिसिस होना चाहिए, लेकिन जो भी पेशेंट है मैं एक सबको अवॉइड करूंगा, जो भी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है उसका समय मत जाने दो, ज्यादा समय होने के बाद पेशेंट की रिकवरी होती नहीं। तो जिसको भी पैरालिसिस हुआ होगा वो तुरंत ये पैरालिसिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू करे और उसको पूर्व रूप पे लाने के लिए प्रयास करे। व्यूअर्स है मैं उनको एक कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र या इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको पैरालिसिस है, और ये जो मैंने जो वीडियो आज डाला है वो वीडियो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट है उनके तक पहुंचाओ, यानी जो पैरालिसिस पेशेंट हुआ है जो डिपेंड है वो इंडिपेंडेंट होगा। और ये जो वीडियो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर करने के बाद जो डिपेंड है, जो कोई रुग्ण है, आपके एक शेयर के वजह से वो रुग्ण का जो डिपेंडेंसी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और उसको भी बहुत सहकार्य होगा। मैं बहुत से दिल से आपको आह्वान करना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है जितना भी लोगों के पास आप पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। इससे जो पेशेंट पैरालिसिस पेशेंट होगा तो उसका निश्चित रूप से बहुत कुछ बेनिफिट होगा और वो पैरालिसिस से रिकवर होगा। मैं तो पहले रायते पाटिल पैरालिसिस सेंटर को ही फर्स्ट चॉइस दूंगा। खाली जन सेवा का नाम पे भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतने कम पैसे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपन अगर अस्पताल जाते हैं तो लाखों रुपया खर्च करते, इधर 5-50 हजार में आदमी चल सकता है और बहुत दुआ ले रहे हैं वो।